जी वकील साहब, आज क्या हुआ कोर्ट में, किस संबंध में गए थे? आज माननीय सीजेएम न्यायालय में श्री आर.डी. प्रजापति द्वारा इन्फॉर्मेटरी पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें उनके ऊपर पिछले साल 1.5 साल से लगातार तमाम तरह के हमले किए जा रहे हैं, जिसमें बागेश्वर धाम के लोग हैं और क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेता हैं और उनसे जुड़े तमाम गुंडे लोग हैं जो लगातार उन पर हमले कर रहे थे, उनके घर की तलाशी कर रहे थे, अवैध तरीके से उनको परेशान करने का काम कर रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस संबंध में पुलिस को भी एफआईआर की जा चुकी है, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर रखा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ। इस संबंध में हमने माननीय न्यायालय के समक्ष एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन फाइल की थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख दिया। अच्छा, ये जो पिटीशन दायर हुई है, इसमें जो विक्टिम है, जो कोई बनाया जाता है, वो किन किन को बनाया गया है? इसमें बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र गर्ग जी और तत्कालीन उस समय के जिस समय की घटना है उस समय के एसपी श्री सचिन शर्मा, हाँ, वीडी शर्मा जो प्रेजेंट में अभी खजुराहो से सांसद हैं, जी जी, अरविंद पटेलिया क्षेत्रीय बीजेपी नेता है, और उसके अलावा 2-3 लोग और हैं जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। इन पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पिटीशन फाइल की। अच्छा, क्या लगता है कोर्ट इसमें क्या कार्रवाई करेगी? अब ये तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट ने काफी सुना है, 15-20 मिनट तक सुनने के बाद काफी सवाल जवाब किए कोर्ट ने। अब देखते हैं, कोर्ट के ऊपर है कोर्ट क्या करती है। जी माननीय विधायक जी, आज कोर्ट गए थे, वकील साहब ने भी बताया है, क्या क्या पूरा मामला है, कब कैसी घटना है? देखो, मैं पिछले वर्ष से लगातार मुझे परेशान किया जा रहा है, और जब से मैंने ओबीसी की बात रखी, पिछड़े को आरक्षण चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इन तमाम चीजों को जो मैंने काछी के लिए, पटेल के लिए, पाल के लिए, धोबी नाई तेली कुर्मी काछी अररिया के लिए जब बात रखी तो ये लोग बहुत बौखला गए। और जिसमें विशेषकर जो धीरेन्द्र गर्ग जी हैं, जो गढ़ा गांव के हैं, क्योंकि इन लोगों की दुकानें वहां से चलती हैं, तो इन लोगों ने क्या किया कि मैंने जो बात करना शुरू किया तो इनने गाली गलौज, मारपीट, उल्टे सीधे मेरे ऊपर पत्थरबाजी और इस तरह से प्राणघातक हमला करवाया 11 अक्टूबर को। फिर 25 फरवरी को जब मैं, चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री के गर्ग के जो सालिक राम भाई हैं, उन्होंने एक दलित बेटी के साथ उनकी जो शादी में वहां फायर किया, गाली गलौज दिया, मारपीट की और उनके जो खाना पीना सब फेंका। उसकी देखरेख के लिए हम उनसे मिलने गए तो शाम को आदरणीय जो पूर्व हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, जो आपके सचिन शर्मा जी, वो मेरे यहाँ पेप्टिक टाउन में हजारों पुलिस को लेकर के, 2 वज्र वाहन लेकर के, और आप ये मानिए कि स्वयं एसपी, एडिशनल एसपी, पूरे जिले के टीआई, जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी में हूं। मेरे यहाँ वो लोग क्या था, मुझे विशेष सूत्रों से पता चला कि अवैध हथियार लिए थे, आरडीएक्स लिए थे, विस्फोटक सामग्री ली थी, मादक पदार्थ लिए थे और विदेशी मुद्रा लिए थे, और करोड़ों रुपए की मतलब पैसा लिए थे। जैसे मेरे घर में वो रखते, और मेरे घर में रखते इसलिए कि मेरा जो कैमरे लगे हैं उसका वो हार्ड डिस्क निकाल करके बाहर फेंक देते, और मेरी जो बंदूक है ये पता चला था कि आपको ले जाएंगे, आपकी बंदूकों से आपसे फायर करवाएंगे और बदले में आपको इनकाउंटर कर देंगे। इस तरह की ये रचनाएं रची गई हैं। और मेरे क्षेत्र में, चूंकि मैं पूर्व विधायक रहा हूं, मंडी अध्यक्ष रहा हूं, जिला पंचायत में रहा हूं, सर्विस भी करता रहा हूं, और मैं लोकसभा 2 बार लोकसभा लड़ा हूं, तो मेरी छवि धूमिल करने के लिए, ये मेरी छवि धूमिल करने के लिए, जो अरबों में मेरी छवि वापस नहीं हो सकती है। तो इस तमाम चीजों के लिए मैंने माननीय न्यायालय के यहाँ गया और माननीय न्यायालय से निवेदन किया वकील साहब के माध्यम से कि मैंने सब जगह रिपोर्ट की है, मेरी रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की। मेरे ऊपर प्राणघातक हमला करवाया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और मैं न्याय मांगने के लिए माननीय सीजीएम साहब के यहाँ गया हूँ, और उन्होंने विशेष प्रकार